नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं मैं आप सबका इस लेक्चर में। ठीक है जी। तो फिर ये है अपना 10.2 और जस्ट पिछले वीडियो में हमने डिस्कस करा स्ट्रिंग मैचिंग कोड कॉन्सेप्ट है। तो पहले आप उसे देखो, फिर आप यहाँ आ जाओ। वैसे ये होल वीक जो है ना, ये सारे कंटेंट जो भी है एक्स्ट्रा है। इससे कोई खासे क्वेश्चन आते ही नहीं, बिल्कुल नहीं आते। आप ऐसा समझ लो, ना के बराबर क्वेश्चन आते हैं। शायद ही कभी कोई आए तो आए। ठीक है जी। तो फिर बट कर लेना चाहिए, अगर आपके पास वक्त है तो। बहुत बेहतर चीज़ है, कॉन्सेप्ट्स आगे यही सारे की सारी कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे। तो अब तक आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो पहले आप उसे देखो, फिर आप यहाँ आओ। 10.1 कोड है, बेस है, लिटरली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है। और अब तक आपने इस कोर्स में इनरोल नहीं करा है तो हमने पूरे के पूरे वीक को सारे पीए, जीआरपीए, ग्रेडेड असाइनमेंट, सब कुछ, लिटरली सब कुछ कवर कर रखा है। आप एनरोल करो। हो सकता है पीडीएफ से आपको हार्ड लगता हो, बट बहुत ही इजी वे में मैंने पढ़ा रखा है, तो आपके लिए बहुत इजी होगा। ठीक है जी। तो फिर चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। बट स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रो। तो फिर जस्ट पिछले वीडियो में हमने क्या देखा कि हम क्या कर रहे थे, इसको स्ट्रिंग मैचिंग कर रहे थे। दो तरीकों से हमने देखा। एक देखा कि जब हम लेफ्ट से शुरू करते हैं मैच करना, कुछ ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है। दूसरा तरीका देखा जब हम राइट से शुरू करते हैं, मतलब एंड से शुरू करते हैं, मतलब रिवर्स ऑर्डर में। तो वो ज्यादा स्पीड देता है, बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, इसके मुकाबले की आप लेफ्ट साइड से शुरू करो। तो वही सारी की सारी चीजें, स्प्रेडिंग ऑफ द ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम, जो ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम था, अब उसको स्पीड अप करने की बात आई। ठीक है। आपके पास एक टेक्स्ट होता है, एक पैटर्न होता है, वही छोटा सा स्ट्रिंग जो है, लेंथ दोनों की है, वही पिछले वीडियो वाली सारी की सारी चीजें। स्टार्टिंग पोजीशन है आई इन टी। ठीक है। फॉर ईच स्टार्टिंग पोजीशन आई, टेक्स्ट का जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो क्या होगा, आई। और पी का शायद स्टार्टिंग पोजीशन क्या था, आप यहाँ पे देख सकते हो, जे लेते थे ना हम, जे। ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो किसको, टी आई। सपोज कर लो आई हमारा अभी जीरो है, जीरो से लेके आई प्लस एम तक, जो भी एम होगा, एम लेंथ है किसकी, पैटर्न की। टोटल जो भी पैटर्न की लेंथ होगी, तो फिर इसकी लेंथ इतनी सी है, तो आप यहाँ से इसको कंपेयर कर रहे हो। वही चीज यहाँ पे बोली गई है। स्कैन कर रहे हो आप राइट से लेफ्ट, बट जब स्पीड अप कर रहे थे तो फिर लेफ्ट से राइट भी हम चले थे। ठीक है। राइट से लेफ्ट तो बेहतर है कि एंड से आप स्टार्ट कर रहे हो इसको स्कैन वगैरह करना। वाइल मैचिंग वी फाइंड अ लेटर इन टी, जब आप मैच करते हो तो आप क्या फाइंड करते हो, एक लेटर फाइंड करते हो टेक्स्ट में। ठीक है। दैट डज नॉट अपीयर इन पी, जो कि इसमें नहीं है। इस केस में देखो, सबसे पहले आप इसको कंपेयर करोगे इन दोनों को। ठीक है। लेकिन ये दोनों तो इक्वल है ही नहीं, नहीं है ना इक्वल। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो फॉर श्योर ये लेटर्स और ये इक्वल हो ही नहीं सकते। इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है जी। तो फिर ये इक्वल नहीं हो सकते। तो इन्हीं सारे के सारी चीजों को आप चेक करते हो। व्हाइल मैचिंग वी फाइंड अ लेटर इन टी दैट डज नॉट अपीयर इन पी, जो कि पी में नहीं है। पी में नहीं है, टी में है। इसमें है भाई, इसमें ये लेटर है ही नहीं। तो वही सारी की सारी चीजें। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ तक आपको नहीं मिला, देखो यहाँ तक आपको नहीं मिला, फिर हम क्या करते थे, इस बल्क को यहाँ से उठा के यहाँ शिफ्ट कर देते थे। यही होता था ना, देखो नेक्स्ट स्लाइड में यही हुआ है। यहाँ तक बल्क था, अब आपने उसे उठा के यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया। फिर देखो लेटर नहीं मिला, फिर आप देखोगे तो अब तो ये खत्म ही हो जाएगा बिल्कुल लास्ट तक जाते जाते। तो वही सारी की सारी चीजें, जब तक मिसमैच नहीं मिलेगा आप उसको नेक्स्ट पोजीशन पे शिफ्ट करते रहोगे। ठीक है। अब बात आई आपकी स्लाइडिंग द सर्च को स्लाइड करके, ये थोड़ा बेहतर अप्रोच हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक चीज आप यहाँ पे गौर कर पाओगे, अभी आप इसे भूल जाओगे। एस टी क्या है, इनिशियली क्या था कि आपका एस टी यहाँ था, एस टी आई सी के, यहाँ क्या था, एस टी था आपका। फिर आपने कंपेयर किया, इस एस टी को आपने कंपेयर किया किससे, अरे भाई लाइन सीधा रह जा। तो फिर ये जो एस टी है ना आपका, इसको आपने कंपेयर किया इससे। जस्ट वेट, ये जो आपकी एस टी थी, ठीक है, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। आपने इसको कंपेयर करा इतने से, बट ये तो मिसमैच हो गया लेटर का, देख सकते हो आप यहाँ पे बहुत इजीली। ये दोनों लेटर नहीं मिल रहे, ये नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, तो फिर हम क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे इसको आगे। वही तो हमने किया यहाँ पे, हमने क्या करा, एसटी को आगे शिफ्ट कर दिया। जब आपने आगे शिफ्ट किया, फिर क्या हुआ, आप यहाँ पे भी लेटर मैच नहीं हुआ। ठीक है। बट एक चीज यहाँ हो गया कि यहाँ मतलब देखो कैसे ऑप्टिमाइज हम कर रहे हैं, अब हम ऑप्टिमाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो आपका यहाँ क्या है भाई, आई है। ठीक है जी। अगर आपका के आई से नहीं मिला, लेकिन इसमें एक ऐसा लेटर है जो कि इससे मिल रहा है, इसको और इसको अगर हम अलाइन करने की कोशिश करें और फिर मैच करने की कोशिश करें तो फिर कुछ हो सकता है। कहने का मतलब अगर हम इसको ऐसे लिखें, एस टी, ठीक है, एस टी और क्या, आई सी के,
मतलब अब हम स्टिक को कुछ ऐसे शिफ्ट कर दें यहाँ पे, देखो स्टिक को आप क्या करोगे, कुछ ऐसे यहाँ पे शिफ्ट कर दोगे, ठीक है, स्टिक को इसके साथ, इन सब के साथ आप शिफ्ट कर दोगे यहाँ पे बहुत ही इजीली। देखो फिर भी मैच नहीं कर रहा, तो एट लास्ट हम पहुंच जाएंगे कि भाई इसने मैच नहीं करा है, लेकिन जो लेटर मैच कर रहा था हम इसको वहीं स्लाइड करके ले आए। तो फिर ये तरीका होता है थोड़ा ऑप्टिमाइज करने का। वही है कि सपोज करो सी इक्वल टू आपका क्या है, सी, याद रखना सी क्या है, अगर मैच नहीं हो रहा क्या, टी टेक्स्ट का जो आई प्लस जे पोजीशन है, जो भी आई पोजीशन था जे पोजीशन, अगर पी जे से मैच नहीं हुआ बट सी ओकर इन समवेयर इन पी, कहने का मतलब भाई आपने इसे लिया था, ये पोजीशन, ये पोजीशन और ये पोजीशन मैच नहीं हुआ, लेकिन सी जो है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कैरेक्टर जो है वो पीजे में यहाँ पे ऑकड़ हुआ, देखो आई यहाँ पे ऑकड़ हो गया और इसमें आई यहाँ पे ऑकड़ हो गया। तो इस केस में हम क्या करते हैं, देखते हैं, तो फिर अलाइन करते हैं राइट मोस्ट ऑकरेंस जो होगा, जो बिल्कुल राइट मोस्ट, यही मैंने अभी करके दिखाया ना आपको, यहाँ पे देखो स्टिक लिख के। तो फिर हम इसको राइट मोस्ट जो आपका ऑकरेंस होगा, सपोज कर लो अगर यहाँ भी आई होती, फिर भाई यहाँ भी आई होती, तो आप क्या करते, इसको पीछे करते नहीं, अगर यहाँ आई होती फिर आप क्या करते, इसको इससे अलाइन करते नहीं, जो सबसे राइट मोस्ट होगा हम उसको चेक करेंगे। ठीक है जी, समझ आ गई होंगी आपकी, आपको ये चीजें कि सबसे राइट मोस्ट वाले को आप क्या करते हो, जो उसमें होता है उसको आप चुनते हो, स्कैन दिस सब स्ट्रिंग ऑफ टी, वही सारी की सारी चीजें। इसको आप कैसे करते हो, करते हैं ये समझ आ गया, बट करते कैसे हैं, इसके लिए हम जनरली क्या करते हैं कि एक डिक्शनरी बनाते हैं, और डिक्शनरी का नाम जैसे यहाँ पे हमने लास्ट दे दिया, ठीक है, और लास्ट वाली डिक्शनरी में आपका क्या होता है, जनरली ऐसा आप समझ सकते हो, यहाँ पे देखो इन सारे के सारे कैरेक्टर को आप उस डिक्शनरी में स्टोर करते हो, ठीक है, ये जो भी आपके कैरेक्टर्स हैं उन सबको आप क्या करते हो, डिक्शनरी में करते हो स्टोर यहाँ पे। और जब आप सारे के सारे कैरेक्टर को स्टोर करते हो तो आपको पता होता है कि कौन सा कैरेक्टर कहाँ आ रहा है, ठीक है, और सबसे लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर कौन है, राइट मोस्ट कैरेक्टर कौन है, ताकि फिर आप कंपेयर कर सको कि इसका सबसे राइट मोस्ट और ये, इसको आप कंपेयर कर सको, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं, बाय द वे, हाँ ठीक है, डिक्शनरी हमने बना लिया इसका लास्ट, ठीक है, सी इसके अंदर आ जाएगा जो अपना डिक्शनरी है इन सब के रिगार्डिंग, ठीक है जी। तो फिर आप डिक्शनरी बना लोगे, बट उसके बाद क्या, जैसा ही मिलेगा आप शिफ्ट कर दोगे, देखो फॉर ईच सी, हर एक जो कैरेक्टर है ना आपके पी में, ठीक है, सी इक्वल टू जहां जहां मिसमैच नहीं हो रहा, मतलब मैच नहीं हो रहा, यहाँ पे देख सकते हो, फॉर ईच सी इन पी, हर एक जो आपका सी है, आप राइट से रिकॉर्ड करना शुरू करोगे, जो राइट मोस्ट होगा, जो सबसे राइट मोस्ट होगा उसको आप उठाओगे, ठीक है, पोजिशन पे, ठीक, रिकॉर्ड रिकॉर्ड कर रहे हो आप राइट मोस्ट पोजिशन, शिफ्ट कर दोगे फिर पैटर्न को कैसे, जे माइनस लास्ट सी, जे माइनस क्या, लास्ट सी, ठीक है, आई होप आपको पता हो जे क्या है, लास्ट सी क्या होगा, जहाँ पे मिसमैच आपका हुआ है, सपोज कर लो कहाँ पे मिसमैच हुआ था आपका, सपोज कर लो यहाँ पे मिसमैच हुआ था, यहीं पे मिसमैच हुआ था ना, ठीक है, ये दोनों आपस में नहीं मिले, तो फिर आपने क्या करा, जे माइनस लास्ट सी जो भी था, फिर हमने इसे यहाँ शिफ्ट कर दिया कुछ ऐसे, ठीक है। इफ सी नॉट इन पी, क्या हो कि सी जो है वो पी में है ही नहीं, पी पता होगा आपको, पैटर्न की बात हो रही है स्टिक की, मतलब कोई कैरेक्टर इसमें है ही नहीं, तो फिर आप उसको जे प्लस वन से आगे शिफ्ट कर दोगे, देखो यहाँ पे कोई नहीं था, अगर आगे भी रहता तो हम उसको शिफ्ट कर देते। अब बारी आई, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम शिफ्ट कर रहे हैं, कैसे पहले कर रहे थे, कैसे रिवर्स करके हमने करा था पिछले वीडियो में, यहाँ हमने क्या करा, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये जो एग्जांपल है ना आपका, लिटरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। बोलोगे क्यों, क्योंकि ये एग्जांपल जो है वो आपके बोयर साहब जो थे, बोयर मोड़े 1977 में जो उनकी एक्चुअल रिसर्च पेपर थी ना, उसके एग्जांपल से ही है, उन्होंने कुछ ऐसा ही एक्सप्लेन करा था। कैसे, चलिए अब हम देखते हैं इसको। यहाँ पे एक चीज आप देख पाओगे, बाय द वे मैंने सबकी इंडेक्सिंग कर दी है, और इसके ऊपर हम एक्चुअल कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करके देखेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। देखो आपने क्या करा, आपके पास ये सारे के सारे कैरेक्टर्स हैं, टेक्स्ट हैं आपके, इसको आप टी बोल लो, ठीक है जी, इसको आप पी बोल लो, ठीक है। आप इसमें क्या कर रहे हो, सबसे पहले आपने कंपेयर करना करा शुरू, देखो यहाँ पे क्या ये आपस में मिल रही है क्या, देखो सबसे पहले लास्ट वाले, क्योंकि राइट मोस्ट में करेंगे बेहतर होगा, इधर से आप कितना कर दे रहोगे, राइट मोस्ट बेहतर है, ये तो मैच हो ही नहीं रहा। अगर ये मैच नहीं हो रहा तो क्या हम करते हैं, इसको शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, तो फिर इसको हम आगे आप शिफ्ट कर देते हैं, देखो इसको आप कहाँ शिफ्ट कर दोगे, यहाँ पे, आपने इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया बहुत इजीली। अब यहाँ क्या हुआ कि देखो पिछले मतलब प्रीवियसली ये कहाँ था, ये आपका यहाँ पे था, अरे भाई जब ये आपका यहाँ पे था तो फिर क्या हुआ, जब ये यहाँ था आपका इनिशियली तो फिर मैच नहीं हुआ, आपने प्लस वन किया, बट अब क्या हुआ, अब जैसे आपका यहाँ मिल गया था ना, कहने का मतलब ये आई आई,
कोई एक कैरेक्टर मिल गया आपके पैटर्न का, और ये सब आप कैसे करो, डिक्शनरी आपने एक बनाई है उससे आप ट्रेस कर लो। तो फिर यहाँ मिल गया एक, यहाँ भी एम्प्टी स्पेस है, यहाँ भी एम्प्टी स्पेस है। उसके अलावा कुछ मिल रहा है, हाँ ये ए वगैरह मिल रहा है, बट हम राइट मोस्ट को प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो फिर राइट मोस्ट आपका ये आया, तो फिर अब आप इसको क्या करोगे, इसको इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अलाइन कर दोगे। देखो कुछ ऐसे, कुछ ऐसे आप इसको अलाइन कर दोगे यहाँ पे। ठीक है, बहुत इजीली आपको समझ आ गया होगा। आपने इसको क्या करा, यहाँ पे अलाइन कर दिया इसके अकॉर्डिंग, ये भी जीरो, ये भी जीरो। ठीक है, आई होप बहुत इजीली आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा। ये मिला था, फिर हमने इसको इसके अकॉर्डिंग अलाइन कर दिया, वही चीज यहाँ पे बोली गई है। इनिशियली आपने यहाँ से यहाँ तक लिया था, ठीक है, सेवंथ इंडेक्स तक, एक पहले तक स्लाइस देगा ये, बट मैच ही नहीं हुआ उस पैटर्न में, फिर आपने उसे आगे बढ़ा दिया, फिर 7 से 14 तक लिया आपने। देखो 7 से कहाँ तक, 14 तक, यहाँ से लेके यहाँ तक। बट उस दौरान क्या हुआ कि एक आपका जो एम्प्टी स्पेस था वो मिल गया। देखो ये एम्प्टी स्पेस आपका यहाँ पे मिल गया। ठीक है, और जैसे ही आपका एम्प्टी स्पेस मिला, आपने क्या करा, वहां पे करा शिफ्ट। वही चीज यहाँ पे बोली गई है 11 से 18 तक। देखो ये 11 है, ठीक है जी, ये 18 है आपका। यहाँ से आपका एल वाई हल्ट, एल वाई आपका, और ये हल्ट जो है ये, मतलब हल्ट तक, टी तक आ गया आपका। ठीक है, और आई नोट ओपन पैटर्न, मतलब इस पैटर्न से ये मिला नहीं। ये देखो आपका यहाँ पे आप बाय द वे देख पाओगे, एल देखो, यहाँ पे टी तो टी मिल गया, बहुत अच्छे, एल नहीं मिला इससे, ये दोनों आपस में मिल नहीं पाए। तो फिर अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, 17 वाले से शुरू करेंगे। गौर कीजिएगा, 18 तक था यहाँ पे, मतलब 17 तक, तो फिर अब हम यहाँ जहां से मैच हुआ था ना, अब हम वहां से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जहां से भी मैच हुआ था, अब हम वहां से क्या करेंगे, वहां से बढ़ेंगे आगे। तो फिर चलिए चलते हैं आगे। यहाँ पे अब यहाँ क्या मुद्दा हुआ, देखो अब यहाँ क्या हुआ, आपको यहाँ पे कई सारी खाली जगहें देखने को मिली। ये भी एम्प्टी, और भाई आपका क्या, ये भी एम्प्टी आपका हो गया, ये दोनों एम्प्टी हो गए। तो फिर अब आप इस सूरत में क्या करोगे, इस सूरत में हम क्या करेंगे, अब हम आगे चलेंगे। जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, माय फॉल्ट। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। कहाँ से, 17 वाले से। ठीक है, और यहाँ पे हमें ये स्पेस मिल गया था, तो अब हम क्या करेंगे, इस स्पेस के अलाइन कर देंगे। राइट मोस्ट हमने लिया है, जो राइट मोस्ट कैरेक्टर मैच हुआ था, क्योंकि स्पेस तो यहाँ भी था, लेकिन हम इसके अलाइन करेंगे इसको। ठीक है, हमने इसको इसके अलाइन कर दिया। फिर आपने मिलाना शुरू किया, यहाँ पे आपने मैचिंग शुरू की। फिर क्या हुआ, फिर यहाँ भी एक एम्प्टी स्पेस आया, यहाँ भी एम्प्टी स्पेस आया, ये दोनों तो नहीं मिले, लेकिन यहाँ यहाँ एम्प्टी स्पेस आया। फिर हम उस स्पेस के रिगार्डिंग इसको क्या कर देंगे भाई, शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद अब आप बहुत इजीली यहाँ पे देख पाओगे कि यहाँ पे आपका क्या हुआ, यहाँ पे मिल गया आपका। हाँ, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, यहाँ पे ये आपका जो था वो मैच हो गया। देखो यहाँ पे जस्ट इसे मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो फिर यहाँ देखो, यहाँ पे आपका एट और डैट ये मिल गया, टी यहाँ मिल गया, ए, ये पूरा मैच हो गया। तो आप बोलोगे रुक जाते हैं, भाई नहीं रुक सकते ना, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एट मोस्ट जितने भी होते हैं हम सबको एक्सप्लोर करते हैं। सबको एक्सप्लोर करने से क्या मतलब है कि अब हम इसको आगे शिफ्ट करेंगे। यहाँ से आप यहाँ शिफ्ट करोगे, भले ही आपको ना मिले, भले ही आपको आंसर ना आए, बट आप इसको आगे शिफ्ट करके चेक करते हो। देखो हमने इसे आगे शिफ्ट करा, चेक करा। ठीक है, ये जो आपकी खाली जगह थी उसके अकॉर्डिंग। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई, ये लिटरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्ट समझना है यहाँ पे। और यहाँ पे अब आप गौर, और यहाँ पे अब आप गौर कर पाओगे एक चीज कि जो भी मैंने अभी आपको बताया ना, वही सारी की सारी चीज यहाँ पे लिखी गई है कि कैसे आप आगे बढ़े, फिर आपका एम्प्टी वगैरह मिल जाता है। तो फिर आई होप ये थ्योरी आपको समझ में आई होगी। चलिए चलते हैं अब हम इसके इम्प्लीमेंटेशन पे, इसके कोड पे हम चलते हैं, समझते हैं कि इसका कोड एक्चुअली काम करता कैसे है। इनिशियलाइज लास्ट सी, आपने सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक डिक्शनरी बनानी होगी। ठीक है, डिक्शनरी क्यों बनानी होगी, तो फिर फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, बाय द वे पहले हम ये समझते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी क्या होगी हमारी इसको कोड करने की, कैसे करेंगे। तो इसमें हो क्या क्या रहा था, अगर आपने यहाँ देखा तो सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, हम एक लास्ट, आई मीन टू से ओवर हियर, आप देख सकते हो, एक लास्ट डिक्शनरी चाहिए होगी जो कि रिकॉर्ड करेगा पी को। ठीक है, इन शॉर्ट कहने का मतलब सबसे पहला हमारा काम क्या है कि हम प्री प्रोसेसिंग करेंगे। क्या करेंगे भाई, तो फिर हम करेंगे प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग किसका, लास्ट का। और जैसे ही आप प्री प्रोसेसिंग करोगे, प्री प्रोसेसिंग में क्या होता था अगर आपको याद हो तो, हम रिड्यूस कर देते थे। यहाँ भी हम प्री प्रोसेसिंग करेंगे लास्ट वाले डिक्शनरी की हेल्प से। आप लास्ट नाम का एक डिक्शनरी बनाओगे। ठीक है जी, और ये क्या करेगा आपका, ये अपने अंदर स्टोर करेगा जो भी आपके कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, कैसे करेगा वो हम आगे देख ही लेंगे। इतना हो जाएगा, क्यों करेगा, क्योंकि आप स्किप कर सको किसी सेक्शन को। ठीक है, आई होप इतना समझ आ गया होगा। मैंने तो ये आपको बताया ही।
चलिए अब हम आगे देखते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा हमारा क्या होगा कि हम राइट टू लेफ्ट आर टू एल हम करेंगे कंपैरिजन, राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं बिल्कुल एंड पॉइंट से। क्यों? ताकि हम इफिशिएंटली उसको मैच कर सके। अगर जहां सबसे पहला मिसमैच ओकर होगा तो हम जस्ट उसको शिफ्ट कर देंगे। फिर हम आगे अब क्या होगा, अगर मैच नहीं हुआ तो उसके लिए तो हमें स्किप भी करना होगा। तो हमें हमारे पास और क्या होना चाहिए हमारे कोड में, स्किप करने की स्ट्रेटेजी कि हम कैसे स्किप करेंगे अगर मिसमैच हो गया तो। देखो यहाँ पे आप इनिशियली मिसमैच हुआ यहाँ पे तो हम इसको स्किप करें, हम आगे बढ़ गए, यही हो रहा है ना यहाँ पे आपको। तो ये सारी की सारी चीजें हमें करनी होगी और इफिशिएंट मैच और इफिशिएंट मतलब मैच हो सके उसके लिए शायद हमें उसके जो भी उसकी पोजीशंस होगी जहां जहां मैच वगैरह हो रहा है उसको हमें स्टोर करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ, सपोज कर लो आपका टी क्या है, टी आपके कई सारे कैरेक्टर्स है। मैंने बोला ए बी, ए बी, ए बी, ठीक है, सी ए, बी ए, बी ए, बी सी, ए बी, ठीक है जी। ये आपके टी है, ये आपके टेक्स्ट है एक्चुअली, ठीक है। और ये एक आपका पैटर्न भी है, पी इक्वल टू मैं बोल देता हूँ ए बी, ए बी सी, ये आपके पैटर्न है। अब आपने सबसे पहला स्टेप क्या करना है भाई, प्री प्रोसेसिंग करनी है। क्या प्री, ये यहाँ मतलब नहीं बताया गया, मैं बस आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ प्रीवियस वीक से। ये प्री प्रोसेसिंग वगैरह आप 11th वीक में पढ़ोगे, बट अब ऐसा समझ लो प्री प्रोसेसिंग मतलब रिड्यूस करने की कोशिश करना, डेट्स इट, ठीक है। तो फिर हम लास्ट में इसको करेंगे रिड्यूस इस डिक्शनरी में कैसे। तो फिर देखो इनिशियली आपका क्या होगा, इनिशियली आपका लास्ट हो जाएगा और लास्ट के जो ए आपका होगा वो किस पोजीशन पे आ रहा है, तो 3 पे आ रहा है। तो सबसे राइट मोस्ट में हम देखेंगे 0 1 2, आपका क्या हो जाएगा, ए आपका कहाँ पे आ रहा है, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, पीछे से ना 0 1 2 3 4 यहाँ पे अगर आप राइट मोस्ट जाओगे तो फिर आप देखोगे बी कहाँ पे आ रहा है, बी फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है, 0 1 2 3 सॉरी 1 2 3 4 कुछ यहाँ पे 1 2 3 4, जस्ट इग्नोर दिस, ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है आपका। आई होप अब मेरी वॉइस क्लियर होगी, थोड़ा ग्लिच आ गया तो ठीक है जी। तो फिर ये सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, वो इग्नोर करना जो भी मैंने इंडेक्सेस के बारे में बताया था आपका, ठीक है। तो फिर अब आप देखना शुरू करोगे कैसे एल्गोरिथम आपका स्टार्ट होता है, कंपेयर करना राइट मोस्ट कैरेक्टर्स। अगर मिसमैच हुआ तो फिर आप क्या करते हो, तो फिर आप आई प्लस जे कर देते हो, ठीक है। अगर इस पोजीशन पे मिसमैच होता है तो फिर उसको स्किप करके आप आगे बढ़ जाते हो, ठीक है। अगर मिसमैच आपका मिला, अगर आपका मैच मिल गया, नॉट मिसमैच, तो फिर आप उसको ऐड कर दोगे कहाँ पे, किसी पोजीशन इंडेक्स में, किसी पोजीशन एरे में, ताकि हम ट्रेस रख सकें कि किस किस पोजीशन पे चीज़ें मैच हुई हैं। मतलब बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, वही सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करी गई है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ गूगल कोलैब में, ठीक है। और ये मैं फाइल डाल भी दूंगा बाय द वे। यहाँ पे अब आप देख पाओगे सबसे पहले हमने क्या करा, लास्ट नाम का एक डिक्शनरी बनाया, एक एम्प्टी डिक्शनरी, जिसमें हम लास्ट ऑकरेंस ट्रेस करेंगे पी का, कि लास्ट टाइम वो कब ऑकर हुआ था, लास्ट टाइम वो कब आया था, ठीक है। फिर आपने एक लूप चलाया और उस डिक्शनरी में जितने भी एलिमेंट आपके पैटर्न में थे उन सबको आपने डाल दिया। एक चीज गौर करना, यहाँ जब आप लूप चला रहे हो तो हर बार क्या होगा, देखो आपने क्या करा, पी ith इंडेक्स पे जो भी होगा उस पे आपने उसका जो मतलब लास्ट जो उसका ऑकरेंस था वहां आपने डाल दिया। और यहाँ क्या हो रहा है कि सपोज कर लो एक बार ए तो आपका फर्स्ट टाइम आया, फिर ए आपका आ रहा है थर्ड टाइम, तो फिर जो फर्स्ट टाइम ए इक्वल टू 1 लिखा होगा, मतलब ए का पहला पोजीशन लिखा होगा, फिर जब थर्ड पे आपका लूप जाएगा ना तो वो अपडेट करके ए इक्वल टू 3 कर देगा। इन शॉर्ट ये आपका लास्ट कैरेक्टर को स्टोर कर रहा है उसके इंडेक्सेस के फॉर्म में, ठीक है जी। उसके बाद आपने यहाँ एक एरे बनाया, मतलब मेरे कहने का मतलब लिस्ट बनाया स्टोर करने के लिए पोजीशन को, जो भी आपकी पोजीशन मिलेंगी। आपने यहाँ पे हमने यहाँ पे वाइल लूप बाय द वे यूज किया है, नेस्टेड वाइल लूप का। आप कर क्या रहे हो, आप इस लूप को तब तक चला रहे हो जब तक टेक्स्ट जो है ना उसमें इनफ स्पेस है ताकि वो पैटर्न को मैच कर सके। टेक्स्ट में स्पेस होना जरूरी है, ऐसा नहीं कि आपका टेक्स्ट खत्म हो गया फिर भी आप मैच कर रहे हो। ये बाउंड्री पॉइंट है आपका। कैसे, तो टी माइनस लेंथ ऑफ पी, टी सपोज कर लो आपका 15 है और पी आपका 3 है, मतलब आपने 3 चल दिया और 12 बचा हुआ है, तो आप तब तक चलाना चाहते हो जब तक स्पेस है टेक्स्ट में मैच करने के लिए, डेट्स इट। इसका यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। ये तो मैच ट्रू रखते हैं, इनिशियली बताया ही हमने। और हम शुरू कहाँ से करते हैं मैचिंग, तो फिर हम राइट मोस्ट पार्ट से करते हैं। जो आपका पी होता है, पी जो होता है आपका वो उसके राइट मोस्ट पार्ट से, मतलब उसके एंड से, जो उसका लेंथ होगा उसमें वो -1 कर देंगे तो पता चल जाएगा उसका राइट मोस्ट कैरेक्टर कौन होगा पैटर्न का।
अब यहाँ तक आपने क्या करा, यहाँ तक आपने ये एश्योर कर लिया कि सारे के सारे टेक्स्ट के लिए मैचिंग हो। फिर आपने ये एश्योर कर लिया कि आपकी लास्ट जो मतलब उसकी बाउंड्री होगी पैटर्न की, वो क्या होगी, लेंथ ऑफ p-1। फिर उसके बाद आपने क्या किया कि आपने लूप चलाया और आपने बोला वाइल जे जो है आपका वो क्या है, बड़ा है या बराबर है 0 के, और मैच भी ट्रू है। मतलब जब ये दोनों ट्रू है आपका, कि जे भी 0 से बड़ा हो, ठीक है, और मैच भी हो जाए, बहुत जरूरी है, तब तक आपने इस लूप को चलाया और हर बार चेक करा आपने कि क्या इक्वल है, क्या क्या मैच हो गया। और जैसे ही मैच हो जाएगा लास्ट कैरेक्टर, फिर आप सेकेंड लास्ट कैरेक्टर को मैच करने की कोशिश करोगे, थर्ड लास्ट कैरेक्टर को मैच करने की कोशिश करोगे। अगर सारा का सारा मैच हो गया फिर तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर आप मैच इक्वल टू फॉल्स बोल दोगे कि नहीं नहीं ये मैच नहीं हुआ, कहीं ना कहीं मिसमैच हो गया, मैच हो नहीं पाया। अगर मैच हो गया, मैच ट्रू रहा, फुल मैच हो गया पूरा, मतलब ये हमेशा ट्रू रहा, तो फिर आप क्या करोगे, पोस्ट लिस्ट में अपेंड कर दोगे आई को, ठीक है। और यहाँ पे हर बार आप j-1 करके, मतलब लास्ट एलिमेंट, सेकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट, ठीक है, फोर्थ लास्ट, ऐसे करके आप ट्रेसेस रखते रखते यहाँ पे जा रहे हो। एल्स अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैच इक्वल टू क्या कर दोगे, फॉल्स कर दोगे कि नहीं ये मैच हुआ ही नहीं। अगर मैच ट्रू है तो फिर हम उसकी पोजीशन को डाल रहे हैं उसके अंदर, पोजीशन लिस्ट जो हमने बनाया था कि किस किस पोजीशन पे हमें वो मिल गया। अब आप बोलोगे भाई जब मिल ही गया पोजीशन तो उसको ट्रैक क्यों करना, कहाँ कहाँ मिला था। अगर आपको याद हो तो जितनी भी मैचेस पॉसिबल हो सके हम सबके साथ मैच करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है 4-5 मैचेस मिल जाए, ठीक है। जैसे बनाना में हम NA ढूंढ रहे थे, NA तो 2-3 बार आ सकता है ना, तो हम टोटल मैच देखते हैं। डेट्स वाई हमने यहाँ एक लिस्ट बनाया और उसमें हम अपेंड करते जा रहे हैं। बट अगर ऐसा नहीं हुआ, मैच हुआ ही नहीं, फॉल्स है, उस केस में हम क्या करते थे, उस केस में हम करते थे अगर मिसमैच हो गया तो फिर हम तो फिर इसमें हम जो हमारा लास्ट जो होता था ना, मतलब उस कैरेक्टर को चेक करते थे, टी टेक्स्ट जो है आपका I+J, अगर वो हमारे लास्ट वाले डिक्शनरी में है, कोई मैच हो गया। जैसे अगर आपको याद हो तो शायद स्टिक था पिछले में, ठीक है, तो आई और आई मैच हो रहा था, या फिर जो एम्प्टी स्पेस है, जो ब्लैंक स्पेसेस हैं, वो आपके मैच हो रहे थे। अगर वो मैच हो जाता है तो फिर उसमें से जो सबसे मैक्सिमम है, मतलब जो राइट मोस्ट पॉइंट पे आया, जैसे मैंने बताया कि अगर 3 स्पेसेस थी तो जो सबसे राइट मोस्ट पोजीशन पे आया था हमने उसे लिया। तो फिर ये उस केसेस के लिए ये वाला जो भी आपका कोड है। अगर ऐसा नहीं होता तो जो भी उसका लेंथ होता है आप उसमें प्लस कर देते हो, मतलब है ही नहीं, वहां तक नहीं है, तो फिर आप उस वाले सेक्शन को स्किप करके आगे बढ़ जाते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो ये आप देख पाओगे यहाँ पे बहुत ही ईजिली। लुक देखो, यही चीज़ मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे देखो, जैसे ही मिल गया ये, मतलब यहाँ तक नहीं मिला हमको, फिर आगे हमने देखा, जैसे ही इसकी कोई कैरेक्टर इसमें मिल गई, मतलब जो लास्ट नाम का जो डिक्शनरी है उसमें मिल गई, तो फिर जो सबसे राइट मोस्ट आपका होता है, राइट मोस्ट सपोज कर लो मैंने बोला यहाँ भी आई यहाँ भी आई, तो फिर हम क्या करते हैं, जो सबसे राइट मोस्ट होता है उसके अलाइनमेंट में इसको लिख देते हैं। देखो यहाँ पे हमने इसको इसके अलाइनमेंट में बहुत ही इजीली यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो यही चीज़ें बोली जा रही थी। और मतलब मैक्सिमम अगर ऐसा नहीं होता, अगर नहीं मिलता, कोई भी कैरेक्टर नहीं मिलता, तो फिर हम क्या करते, फिर यहाँ से आगे इसको डालते। रुको मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड। देखो यहाँ पे जैसे सपोज कर लो हमें यहाँ तक कुछ नहीं मिला था तो हम आगे बढ़ गए, आगे बढ़े तो हमें इसमें भी एक ब्लैंक मिला, इसमें भी ब्लैंक मिला, तो फिर जो मैक्सिमम था वो हमने लिया, जैसे यहाँ पे हमने इसे लिया था, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी जो भी मैंने एक्सप्लेन करा। बस वही सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करी गई है, देख सकते हो आप बहुत ही इजीली। यहाँ थोड़ा सा कोड डिफरेंट है बट वही है, अगर आपको पता है तो आप कर ही लोगे। देखो वही सारी की सारी चीज़ें, ठीक है जी। तो फिर ये सारी चीज़ें तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दी, तो फिर अब समरी बचा, ये सब तो पता ही है कि वर्स्ट केस आपका ये हो सकता है, अगर आप डिक्शनरी यूज़ नहीं करते तो फिर आपका ये हो जाता, सबका समेसन आप करते उसमें, तो फिर वही सारी की सारी चीज़ें। और ये मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में है सब लीनियर होने के कारण, और इसका आप यूज करते हो ग्रिप यूनिक्स, ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो फिर अभी के लिए हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल राइट एवरीवन।